नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12 का हिंदी साहित्य का पेपर। आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इसमें आपका पहला प्रश्न है, कॉर्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। इसमें प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, ढेले चुन लो लघु निबंध में किस मान्यता पर करारी चोट की गई है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 22 सही हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न है, रामचरितमानस किस कांड से लिया गया है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 22 सही हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न है, नाटक का प्राण है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। आपका पांचवा प्रश्न है, मानवीय संवेदना की प्रतिमूर्ति कहानी है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 22 सही हो जाएगा। आपका छठा प्रश्न है, कुटज का पौरुष व्यंजक नाम कौन सा है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 22 सही हो जाएगा। आपका सातवां प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी शाखा के कवि है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 22 सही हो जाएगा। आपका आठवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किसने लिखा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 22 सही हो जाएगा। आपका नौवां प्रश्न है, सरोज स्मृति गीत है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न है, गांधी नेहरू यासिर अराफात पाठशाहनी की किस रचना का अंश है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 22 सही हो जाएगा, आज के अतीत। आपका 11वां प्रश्न है, बिस्कोहर की माटी पाठ की विषय वस्तु किस पर केंद्रित है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। आपका 12वां प्रश्न है, प्रभाष जोशी ने आम जनता को किससे जोड़ दिया। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका पहला प्रश्न है, काव्य में शब्द और अर्थ का वैचित्र्य कहलाता है। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा अलंकार। आपका दूसरा प्रश्न है, कुंडलीय छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 24 मात्राएं। आपका तीसरा प्रश्न है, आनंद रहित सकल रस भोगी काव्य पंक्ति में अलंकार है। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। आपका चौथा प्रश्न है, खालिस्तान का उत्कृष्ट करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा काव्य गुण। आपका पांचवा प्रश्न है, एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन कहलाता है। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा फीचर। आपका छठा प्रश्न है, कविता के सुनने से कानों में कड़वापन उत्पन्न होने पर दोष होता है। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा करणकट्टु दोष। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। खंड ब में आपका पांचवा प्रश्न है, तो हम भी 100 लाख बार बनेंगे कथन के माध्यम से सूरदास के मनोभावों को स्पष्ट कीजिए। आपका छठा प्रश्न है, बालक द्वारा इनाम स्वरूप लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली। आपका सातवां प्रश्न है, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी। आपका आठवां प्रश्न है, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आपका नवां प्रश्न है, निम्न पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आपका 10वां प्रश्न है, मीडिया की भाषा में बीट का क्या तात्पर्य है। आपका 11वां प्रश्न है, च्युत संस्कृति दोष का उदाहरण सहित समझाइए। आपका 12वां प्रश्न है, सवेया छंद का लक्षण बताते हुए उदाहरण लिखिए। आपका 13वां प्रश्न है, निम्न में से किस एक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय लिखिए। इसमें यज्ञ का और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्य परिचय लिखना है। खंड स में आपका 14वां प्रश्न है, यह दीप अकेला कविता में कवि ने दीप और व्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति और समाज के संबंधों की व्याख्या की है, स्पष्ट कीजिए।
ये आपका प्यारे बच्चों आपका 3 नंबर का प्रश्न है। और अथवा में है, कवि घनानंद के कवित्व में व्यक्त प्रेम और भक्ति के सुंदर संयोग का वर्णन कीजिए। आपका 15वां प्रश्न है, इस भीड़ में एक सूत्रता थी, न जाति का महत्व था न भाषा का। इस कथन को दूसरा देवदास कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यह आपका 3 नंबर का प्रश्न है। अथवा में है, साझा कहानी समाज के किस वर्ग के कथानक को लेकर लिखी गई है, स्पष्ट कीजिए। यह आपका 3 नंबर का प्रश्न है। आपका 16वां प्रश्न है, लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की। ये प्यारे बच्चों आपका 4 नंबर का प्रश्न है। और अथवा में है, सूरदास की झोंपड़ी पाठ की वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है, स्पष्ट कीजिए। आपका 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांशों में से किसी एक सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है। अथवा में है आपका 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित पठित पद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है। आपका 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 400 शब्दों में निबंध लिखना है। ये आपका 6 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों।